हेलो दोस्तों, एंजल बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। जब से सचिन मनीषा ने अपने वीडियो व्लॉग में ये बात जाहिर की है कि उन्हें नेहा आशीष तिवारी और उनके परिवार की तरफ से अपमानित किया गया था, इसी वजह से जो लोग उनसे कई बार पूछ रहे थे कि क्यों आप नेहा आशीष तिवारी की सगाई में नहीं गए थे, क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज हैं। उनकी फैमिली वालों के साथ नेहा आशीष तिवारी के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनकी सगाई में क्यों नहीं शामिल हुए थे। बहुत समय तक सचिन ने मनीषा ने इस बात में चुप्पी साधी रही। कई लोगों ने कमेंट करके नेहा आशीष तिवारी से भी इस बात के बारे में सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में चुप्पी रखी और उन्होंने कहा समय आने पर सचिन इसके बारे में बताएंगे। और अब जब सचिन ने इस चीज़ के लिए अपनी बात रखी है तो हर कोई उनकी बातों से हैरान है। उन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि मैं सच कह रहा हूँ और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा और कोई चीज़ नहीं छुपा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को सही रखने की, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के व्यवहार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि नेहा आशीष तिवारी ने उन्हें खुद अपनी सगाई में बुलाया था, उसके बावजूद भी जब वो वहाँ गए तो उनके भाई ने उनसे कहा कि आप क्यों यहाँ पे आए हैं, आखिर आपका क्या रिलेशन है। तो उन्हें एक तरीके से बेइज्जत करके उन्होंने वहाँ से वापस भेज दिया, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने और उसकी वजह से वो आईसीयू में एडमिट हुए थे और कई दिनों तक वो बहुत ही गंभीर हालत में रहे, जिस वजह से उन्होंने खुद अपने चैनल पे व्लॉगिंग ना करके उनकी वाइफ मनीषा ने व्लॉगिंग करी थी। लेकिन उस समय भी उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं करी थी, लेकिन अब उन्होंने इस बारे में जब बात करी है तो उन्होंने वीडियो बनाकर ये बात कही है कि उन्हें नेहा आशीष तिवारी और उनकी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना है। उनका जो भी रिलेशन था उन लोगों के साथ, चाहे वो यूट्यूबर के नाते था, चाहे वो भाई बहन के नाते था, कुछ भी था, वो सब उन्होंने तोड़ दिया है। और उनका कहना है कि उन्होंने उनकी वजह से अपनी वाइफ के साथ भी गलत व्यवहार किया, उनके साथ भी मनमुटाव किया, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को वो डिवोर्स भी देना चाह रहे थे। इतनी बड़ी बात कहने के बाद यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो गया है और कई यूट्यूबर्स जो हैं वो अब उन सचिन की वाइफ मनीषा के सपोर्ट में आए हैं और हर कोई इसमें नेहा आशीष तिवारी को गलत बता रहा है और कह रहा है कि वो इतनी सती सावित्री बनती हैं। उन्होंने अपने पति आशीष जी का नाम लेकर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की, लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई, इतने उन्होंने यूट्यूबर पे सब्सक्राइबर्स बटोरे और वो असल ज़िंदगी में इस तरीके से किसी और के घर को बर्बाद करने के बारे में सोच रही हैं। आज जब मनीषा ने खुद व्लॉगिंग करके वीडियो में बताया कि वो इन चीज़ों से कितनी परेशान रही, उनके रिश्ते में कितने दरार आई, यहाँ तक कि उनका रिश्ता टूटने पे भी था। उन्होंने जब इन चीज़ों को बताया तो कई यूट्यूबर्स ने उन्हें कमेंट किया और उनको अपनी तरफ से आश्वस्त किया कि हम सब आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ में चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपकी लड़ाई है, तो उसमें आपको बोलना ज़रूरी है। मनीषा ने ये बात कही है, लेकिन कई लोग ये भी कहना चाहते हैं क्या सचिन कोई दूध पीते बच्चे हैं, क्या सचिन के अंदर इतनी समझ नहीं है, क्या उनको ये नहीं पता है कि उनकी फैमिली है, उनका परिवार है, उनकी बीवी है, उन्हें उनकी तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और के कहने से या बहकावे में आके वो अपनी बीवी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करें, अपने घर परिवार के लोगों के साथ गलत व्यवहार करें। तो यूट्यूब पर एक अलग ही जंग छिड़ गई है। कई लोग हैं जो मनीषा के साथ हैं, कई लोग हैं जो सचिन के साथ हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो नेहा आशीष तिवारी के साथ हैं। पर सब लोगों को अभी इंतज़ार है कि नेहा आशीष तिवारी कब इसके बारे में जवाब देंगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई ना वीडियो बनाई है, ना वो लाइव आई हैं, ना ही उन्होंने कोई भी जवाब दिया है। तो हर कोई बस उनसे यही जानना चाहता है कि जो इतनी बातें हो रही हैं, इतनी चीज़ें उनके ऊपर कही जा रही हैं, इतने एलिगेशन उनके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, उन्हें ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ कहना ज़रूरी है। हालांकि नेहा आशीष तिवारी ने इस बारे में साफ बातें कही हैं कि वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी उनका नाम लेकर उनको बदनाम करे या अपने फेम के लिए, अपने अपने किसी भी प्रशंसा के लिए वो उनका नाम इस्तेमाल करें। वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कि उनका नाम ना लिया गया, बल्कि पूरी रीति से उनको उनके परिवार वालों को टारगेट करके कहा गया है कि उनकी वजह से एक फैमिली, एक पर्सन अपनी मियाँ बीवी के रिश्ते तक को तोड़ने की नौबत पे आ गया था।
यूट्यूबर्स सचिन के साथ हो ना हो, लेकिन उनकी वाइफ मनीषा के साथ ज़रूर है, क्योंकि हर एक स्थिति में उनकी ही हार है। तो हर यूट्यूबर्स का यही कहना है कि मनीषा को हिम्मत रखनी है और समझदारी दिखानी है। अगर उनके पति सचिन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत होने के बावजूद भी उन्हें उसका साथ देना है। जो चीज़ सही है उसके साथ उन्हें खड़ा होना है और बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आज इंसान केवल इस चीज़ से नहीं कि रिश्ते को ही देखे, पर यह देखना ज़रूरी है कि कौन सच है कौन झूठा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको रिश्तों में कोई अपने रिश्ते का वो वास्ता देकर आपको झूठ की तरफ बहकाए, क्योंकि सचिन भी कोई नासमझ इंसान नहीं है। हर इंसान के अंदर एक समझ होती है। अगर वो किसी की तरफ लगाव को रखते हैं, अट्रैक्शन को रखते हैं, तो उसके बावजूद भी उन्हें अपनी पत्नी की तरफ अपना कर्तव्य निभाना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों को, उन सिचुएशन को नहीं भूलना चाहिए जब हर एक दुख सुख दुख में आपकी वाइफ आपका साथ देती है। तो ऐसे में हर कोई यही कहना चाहता है कि हर एक यूट्यूबर मनीषा के साथ हैं और हर एक बात में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं नेहा आशीष तिवारी कब अपने तरफ से अपना पक्ष रखती हैं। सभी लोगों को इंतज़ार है कि वो इस बारे में ज़रूर अपनी बात रखें और जवाब दें। जो भी चीज़ें सचिन ने कही उनके बारे में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी यूट्यूबर्स सब लोग सचिन और मनीषा के साथ हो गए हैं, उन सब का लोगों को इंतज़ार है कि अब नेहा आशीष तिवारी क्या जवाब देंगी, क्योंकि ना ही उनकी तरफ से कोई व्लॉग आया है, ना ही उनके भैया भाभी की तरफ से आया है। क्योंकि गौरतलब है कि उनकी भाभी प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक है और फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ऐसे में वो सब परिवार अपने भाभी के लिए परेशान है और अपने ही आने वाले मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं। तो शायद वो आने वाले वक्त में इन बातों का जवाब ज़रूर देंगे और सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जवाब दें और सच्चाई को लेकर आएँ कि आखिर में सच क्या है। जो उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनको वो दरकिनार करें। और जो लोग कहते हैं कि ये आयरन लेडी है, तो सच में जब वो आयरन लेडी है तो उन्हें उसको साबित करना ही पड़ेगा।